हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। टारगेट बिहार बोर्ड क्लास 10 2023 में 450 प्लस अंक लाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। दो लाइनें आप सबके लिए है। दीप हूं जलता रहूंगा, दीप हूं जलता रहूंगा, प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। यानी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम लोगों का, तब तक ले हम लोग दिन रात एक करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे और 450 प्लस अंक प्राप्त करेंगे। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं फिजिक्स की कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। तो ये रहा आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन। दिया है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। मतलब परिपथ का कौन सा ऐसा गुण होता है जो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन होगा पहला प्रतिरोध, बी में है धारा, सी विभवांतर, डी शक्ति। तो आंसर होगा हम लोग का पहला प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव, बी चुंबकीय, सी रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन ए पेट्रो, बी टर्बो, सी नाइट्रो, डी हाइड्रो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रो। अगला क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण की ओर, बी पूरब की ओर, सी अधोमुखी, डी ऊपरीमुखी। तो हम लोग का आंसर होगा डी ऊपरीमुखी। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। ऑप्शन ए जस्ता, बी सोना, सी प्लेटिनम, डी सिलिकॉन। तो हम लोग का जो सोलर प्लेट होता है, सोलर सेल, वो बना होता है सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस किरण रंग का झुकाव जो होता है सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैगनी। तो जो सबसे ज्यादा झुकाव होता है वो बैगनी का होता है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। ऑप्शन ए 1/10 सेकंड, बी 1/16 सेकंड, सी 1/6 सेकंड, डी 1/18 सेकंड। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन बी 1/16 सेकंड। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। दिया है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन बी उत्तल लेंस। अगर यही क्वेश्चन पूछता किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है तो अवतल लेंस मारते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है। ऑप्शन ए 2 डायोप्टर, बी -2 डायोप्टर, सी +5 डायोप्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए फोकस दूरी की क्षमता अगर निकाला और लेंस की क्षमता, तब P बराबर होता है 100/f। कब, जब डाटा सेंटीमीटर में दिया हो। अब मीटर में दिया हो तो 1/f लिखते हैं जब मीटर में दिया हो। तो यहाँ पे डाटा हम लोग का सेंटीमीटर में दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे किसका मान, f का मान दिया है तो 100 अब बाटा में 20 अब कटेगा तो आएगा 5। अब बात है यहाँ किस लेंस का, तो उत्तल लेंस का। ठीक है। तो उत्तल लेंस का रहेगा तो प्लस ये भी पता है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी +5 डायोप्टर होगा। अगला क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए कम, बी ज्यादा, सी समान, इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे चाल का बात करें तो प्रकाश की चाल किसमें होती है, क्रम हम लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, उससे कम होती है हम लोग की वायु में, उससे कम होती है हम लोग की किसमें, तो द्रव में, उससे कम होती है ठोस में। तो यानी हम लोगों को क्या बताना है कि निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो कम होगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में के लिए कि कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का होगा सी अवतल। यानी क्वेश्चन आएगा दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में,
सर्च लाइट में, गाड़ी के अग्रदीप में, इस सब में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हम लोग को मानना है अवतल दर्पण। अगर आएगा कि साइड मिरर के रूप में या रोड लाइट यानी सड़क लाइट में किसका उपयोग होता है? तो उसमें मानना है उत्तल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दिया है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। अगला क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हम लोग कहाँ पे? कॉर्निया में, रेटिना में, पुतली में, आइरिस में। तो ऑप्शन नंबर बी रेटिना में। अगला क्वेश्चन है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि को संशोधित किया जाता है? कहने का मतलब किस लेंस का प्रयोग करेंगे तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाएगा? ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी दोनों, डी बेलनाकार। तो ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तल लेंस। यानी 2 अक्षर की बीमारी तो 3 अक्षर का इलाज। कहेगा दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस का? तो उत्तल, यानी दीर्घ कहिए या दूर कहिए, 2 अक्षर दूर तो उत्तल 3 अक्षर। ठीक है, उसके बाद मानिए आएगा आपका निकट दृष्टि दोष, तो 3 अक्षर तो निकट, तो उसमें होगा अवतल, 4 अक्षर का लेंस। ठीक है, उसके बाद से बात आता है, अगर आ गया कि जरा दृष्टि दोष में किसका? तो जरा दृष्टि दोष में हम लोग यूज करते हैं द्विफोक्सी लेंस का। उसके बाद आता है एक बेलनाकार लेंस। ठीक है, अगला चलते हैं ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध निर्भर कर क्या होगा? ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता है घटता नहीं है, डी कोई नहीं। तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगर वही पूछेगा विद्युत धारा का तो एम्पियर, विद्युत विभव हो या विद्युत विभवांतर का तो वोल्ट, और कार्य का एसआई मात्रक जूल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वाट, बी एम्पियर, सी वोल्ट, डी ओम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। शक्ति का पूछेगा तो वाट, विद्युत धारा का पूछेगा तो एम्पियर, और प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम। आगे दिया है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए आर बराबर वी आई, बी आर बराबर आई बटा वी, सी आर बराबर वी बटा आई, डी आर बराबर वी माइनस आई। तो ऑप्शन नंबर सी आर बराबर वी बटा आई। अगला क्वेश्चन दिया है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक प्रति ओम, ओम मीटर, प्रति ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, डी कोई नहीं। तो इसमें होगा ओम मीटर। यानी अगर प्रतिरोधकता कहेगा तो ओम मीटर, अगर प्रतिरोध कहेगा तो केवल ओम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 के पावर 20 कूलम, 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 27 कूलम, 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 90 कूलम, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 90 कूलम। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए बैगनी, बी हरा, सी लाल, और डी कोई नहीं। तो हम लोग का लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है। अगर क्वेश्चन आता कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है तो बैगनी मारेंगे, और नहीं तो ऑप्शन में नीला रहेगा तो नीला मारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रभाव, बी किंडल प्रभाव, सी टिंडल प्रभाव, डी क्विंटल प्रभाव। तो ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो कि साइन आर बटा साइन आई, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई गुणा साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो ऑप्शन नंबर बी साइन आई बटा साइन आर। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी दोनों, और डी शून्य। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितनी? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, बी 3 गुणे 10 का पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 3 गुणे 10 का पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और डी कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऑप्शन नंबर ए 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। दर्पण का सूत्र होता है 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बाई एफ, 1 बाई v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बाई एफ। ऑप्शन नंबर सी में आएगा हम लोग का कि 1 बटा एफ प्लस 1 बटा u बराबर 1 बाई v। ऑप्शन नंबर डी में 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी बराबर 1 बाई यू। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी बायोफोकल लेंस। तो मानव नेत्र में ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला है
एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, अनंत, शून्य। तो स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है अनंत, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इस्पात, बी पीतल, सी नर्म लोहा, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी नर्म लोहा। अगला क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, वियोजित तार में, सभी। तो ऑप्शन नंबर बी गर्म तार में। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी, डी लकड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी सूर्य। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन ए लोहे का, बी तांबा का, सी टंगस्टन का, डी एल्यूमिनियम का। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।